बिहार सरकार में गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य सरकार ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया है कि पटना के शंभूगज हॉस्टल में जिस तरीके से नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई, वो असल में मौत नहीं थी बल्कि आत्महत्या थी। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। ये कहीं ना कहीं जानकारी अब सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम सम्राट चौधरी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच का आग्रह किया गया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन जो है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा, सम्राट चौधरी ने कहा है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने का जो आग्रह है वो किया गया है। अब सरकार सीबीआई को जांच सौंपने वाली है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। पहले बिना देर के आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी और आरजेडी का क्या कहना है। उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव जी से, लेकिन उससे पहले सुनिए दोनों बयान। के स्तर से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नीट छात्रा के मामले पर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जांच चल रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो ना बेटी बचाना चाहती है और ना बेटी को पढ़ने देना चाहती है। क्योंकि नीट छात्रा के मामले के बाद जिस तरह से सभी अभिभावकों में इस बात का डर है कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर उसके साथ कोई वाकया हो गया तो सरकार जांच में उन अभियुक्तों को पकड़ने का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डर लोगों में समा गया है। और स्पष्ट रूप से सरकार की कार्य प्रणाली, शासन की कार्य प्रणाली और नीट छात्रा के माता पिता के बयान के बाद ये समझ में आ रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, ये जो नारा देते हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अभियुक्तों को बचाने पर लगी हुई है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि बेटियों के न्याय पर कोई समझौता नहीं होगा। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशासन शब्द नहीं, संकल्प है। यह वही सरकार है जो दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करती है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि न्याय की सबसे मजबूत आवाज खुद नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में कानून का राज है और रहेगा। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के स्तर से जी, तो सम्राट चौधरी जो कि गृह मंत्री हैं बिहार के, उनके द्वारा पहले एक्स पर पोस्ट किया जाता है और उसके बाद जानकारी सामने आती है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, एक तो वैसे ही ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा था, सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, और अब ऐसे में सम्राट चौधरी द्वारा ये एक्स पर पोस्ट किया जाना, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी, क्या कहा जा सकता है कि सरकार सख्ती बरतने वाली है अब इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए जयंती, दरअसल में 8 जनवरी को जहानाबाद की एक बच्ची थी, उसकी जो है वो मौत हो जाती है एक अस्पताल में, और उसके बाद भारी हंगामा जो है इस घटना को लेकर के न सिर्फ पटना बल्कि जहानाबाद में भी होता है। और जो पीड़ित पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले में कई सफेद पोस्ट हैं जिनको कि पुलिस जो है वो जानबूझ करके बचा रही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसआईटी का गठन जो है वो किया जाता है, लेकिन एसआईटी भी पूरे तरीके से वो निष्पक्ष जांच जो है वो नहीं कर पाती है। हालांकि इस बात की पुष्टि हो गई है कि उस बच्ची के साथ जो है वो सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसकी मौत हुई थी। लेकिन जब सरकार को यह लगा कि उनकी भारी फजीहत हो रही है, और आपको पता है कि परसों यानी कि सोमवार से विधिवत बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जो है उसकी भी शुरुआत हो रही है, तो सरकार को यह लगा कि सड़क से लेकर के सदन तक सरकार जो है वो इस मुद्दे को लेकर घिरती दिख रही है। और जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कई विधायक इसको लेकर के जोरदार हंगामा कर सकते हैं। लिहाजा आज सुबह लगभग 8:40 में सम्राट चौधरी का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में सम्राट चौधरी यह लिखते हैं कि इस पूरे मामले की सिफारिश जो है
वो सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो की गई है। देखिए, दरअसल में कल एक निजी कार्यक्रम में जब सम्राट चौधरी गए हुए थे तो वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई एसआईटी के गठन के बाद भी अभी तक कोई भी निष्कर्ष जो है वो निकल कर सामने नहीं आया है। उसके बाद कल देर शाम यानी कि लगभग 8 बजे के करीब जो है वो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी की बैठक जो है वो सम्राट चौधरी बुलाते हैं और उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि संभवतः ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को दिया जा सकता है। और अंततः आज सुबह 8:40 में सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया कि इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश जो है वो सीबीआई से कराने के लिए विधिवत नीतीश कुमार ने कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर वो प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। क्योंकि आपको ये पता है जयंती कि सीबीआई के पास पहले से ही इतने सारे केसेज होते हैं कि मुख्यमंत्री के लिखने के बावजूद सीबीआई तब तक किसी भी केस को टेक ओवर नहीं करती है जब तक गृह मंत्रालय का उस पर मोहर नहीं लगता है। तो अब मुख्यमंत्री ने यहाँ से विधिवत रिकमेंड कर दिया है। अब सबकी निगाहें जो है वो गृह मंत्रालय पर है या फिर पीएमओ पर है कि पीएमओ इस पर अपनी सहमति कब देता है और उसके बाद फिर सीबीआई जांच की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कई सवाल जो है वो इसको लेकर जयंती उठने लगे हैं कि भाई क्या वाकई में बिहार पुलिस की जांच पर अब सरकार को खुद भरोसा नहीं है? क्या बिहार में एसआईटी का गठन करने के बावजूद जो अपराधी हैं वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें जो हॉस्टल जो संचालक था मनीष, उसकी वो काफी रसूखदार व्यक्ति है और उसकी पहुंच जो है वो बहुत ऊपर तक है। ये एक बड़ा मामला हो सकता है। तो आखिर क्या वजह है कि खुद इस पूरे मामले में डीजीपी का इन्वॉल्वमेंट है, डीजीपी खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एसआईटी जो है वो जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से सरकार के पास सबमिट नहीं कर पाती है। हाँ, इस बात की पुष्टि निश्चित तौर पर हो गई है कि लड़की के साथ जो है वो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, लेकिन आखिर आरोपी कौन है इस बात की जानकारी अभी तक एसआईटी भी जो है वो जताने में आप कह सकते हैं कि विफल रही है। और यही वजह है कि अंततः मुख्यमंत्री को ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपना पड़ रहा है। राजीव जी, क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार पर भी एक तरीके से बेहद दबाव पड़ा, उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया? क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन जैसा आपने कहा कि एसआईटी के गठन के बावजूद भी जो आश्वस्तता है वो नजर नहीं आई। आश्वस्त परिवार नहीं था, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थे, जिसके बाद ये मामला जो है सीबीआई तक पहुंचाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे याद है कि 9 जनवरी को जब उस बच्ची के शरीर को लेकर के, बॉडी को लेकर के जो उनके परिजन थे उन्होंने विधिवत पटना में प्रदर्शन भी किया था, फिर लाठियां भी चलाई गई थी उनके ऊपर पुलिस के द्वारा। तो ये मामला लगातार उस समय से जो है वो सुलगता रहा और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जहानाबाद में और फिर पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही थी। और आप देखे भी होंगे जयंती, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर भी चलाया था कि किस तरीके से बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इवन की कल जानकारी मिली है कि समस्तीपुर में एक महिला को उसके घर के सामने गोली मार दी गई। आज से 2 दिन पहले एक लड़की के साथ जो है वो 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। तो अभी तक जो हत्या और बलात्कार की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है इसको वो तुल दे रहा था। और चूंकि 2 तारीख से विधिवत सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है तो सरकार जो है वो चारों तरफ से घिरती दिख रही थी और सरकार को यह लग रहा था, चूंकि बजट सेशन है और बजट सेशन काफी महत्वपूर्ण होता है और सरकार को ये लग रहा था कि हो सकता है कि विपक्ष के हंगामे की कहीं भेद न चढ़ जाए सदन। और यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष के साथ साथ चारों तरफ से जो सरकार घिरती नजर आ रही थी उसके दबाव के तले अंततः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया है। हालांकि अभी तक कंसेंट नहीं मिला है सीबीआई की तरफ से, अभी तक अप्रूवल केस का नहीं आया है कि वो इस पूरे केस को ले रही है, लेकिन इतना तय है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद लिखा है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। लेकिन कुछ बिंदु और भी हैं जयंती में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, दरअसल में घटना के 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं और 1 महीने में कई ऐसे सारे साक्ष्य होते हैं जो कि स्वतः जो है वो ऑमिट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सीबीआई के लिए काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को जब ये मामला दिया गया है तो उसके बाद कम से कम पीड़ित परिवार जो है, जो कि लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, उसको कम से कम राहत मिली है। और विपक्ष को भी, विपक्ष भी अब जो हंगामा करना चाह रहा था कि सदन के भीतर और बाहर वो हंगामा करे, आप कह सकते हैं कि उससे भी हो सकता है कि सत्ता को यानी कि सरकार को जो है वो थोड़ी सी राहत मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि फिलहाल ये जो पूरा मामला है सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया गया है। अब सीबीआई जब तक अप्रूवल नहीं दे देता तब तक इंतजार किया जा रहा है कि मामले की जांच आगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करवाई जाती है या फिर नहीं करवाई जाती।